सो हेलो एवरीबॉडी, मेरे साथ हैं जबलपुर से दिनेश तिवारी जी। और ये अपने पिताजी के लिए हीली को यूज़ कर रहे हैं कंसिस्टेंटली फ्रॉम अराउंड 6 मंथ। और इसके पहले भी हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था दिनेश तिवारी जी के साथ, जिसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि किस किस तरीके का पापा को फ़ायदा हुआ है। बट उसके बाद से और भी एक फॉलोअप वीडियो है ये, जिसमें कि और भी कई सारे फ़ायदे हो चुके हैं। तो मैं दिनेश तिवारी जी, जो कि इंडियन नेवी से हैं और सबमरीन्स में थे और जबलपुर में रहते हैं, और काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी काफ़ी जागरूक हैं और बहुत सारी ऐसी जानकारी रखते हैं। इवन इतने जानकार हैं कि भारतीय नेवी में सबमरीन्स की भी जो भी अंदर टेक्निकल चीज़ें होती थी, उसको एडवांस करना, उसको समझना, अप्लाई करना, उसमें इनका रोल था। तो मैं कह सकता हूँ कि भारत में टेक्नोलॉजी की समझ में ये एक जाना माना नाम भी है। तो हीली को भी ये काफ़ी अच्छे से समझते हैं और पिताजी के लिए उपयोग करते हैं। तो दिनेश जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले तो आप ये भी बताएं कि शुरुआत से जो हमने पहला वीडियो बनाया था तब तक क्या फ़ायदा हुआ था, और उसके बाद से अब तक में आपने और क्या क्या चेंजेस देखे हैं। हाँ जी, नमस्कार। मैं दिनेश तिवारी, आई एम फ्रॉम इंडियन नेवी। मेरा बैकग्राउंड एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इन टेक्नोलॉजी में ही है। मैं वहाँ पे एज ए इंजीनियर काम करता था एंड प्रेजेंटली मैं सतवाना में विशाखापट्टनम में बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो नए नए रिक्रूट्स आते हैं सबमरीन में ज्वाइन करने के लिए, उनको पढ़ाता हूँ। मुझको हीली के बारे में आप ये मान सकते हैं कि 4 साल पहले पता चला था, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे आता नहीं था, थोड़ा कम आता था, मम्मी पापा लोगों से कम मिल पा रहा था क्योंकि ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट था, तो बहुत दिन के बाद ये समझ लीजिए 6 महीने पहले मैंने इसको लिया हीली को और अपने फादर को देना शुरू किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे फादर इनकी उम्र 80 साल है एंड इनको प्रॉब्लम क्या था कि थोड़ा ये भूलने लगेंगे। अल्जाइमर जो है वो इनको अफेक्ट कर रहा था धीरे धीरे करके। तो इनकी जो, जैसे हमने पढ़ा भी होगा हर जगह पे और डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि ये सिर्फ आप इसको सुधार ला नहीं सकते, इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते आप इसको सिर्फ डिले कर सकते हो कि कितने समय तक आप डिले कर सकते हो कि इंसान कंप्लीटली ना भूल जाए। अल्जाइमर ऐसी चीज़ होती है। तो पापा के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था, ये भूलने लगे थे। तो असर मैं ऐसा बताऊंगा कि 2 महीने में मेरे को उनमें काफ़ी बदलाव महसूस हुए थे। जैसे वो कुछ चीज़ें जो भूल रहे थे वो उनको याद आने लगी थी। छोटी छोटी चीज़ें हमारे दिनचर्या की, जैसे खाना खाने के बाद दोबारा बोलना कि मैंने खाना नहीं खाया है, ठीक है, मुझे फिर खाना खाना है। तो ये सारी चीज़ें वो भूल जाते थे। छोटी छोटी है, आप सभी ने देखा होगा, जिसके घर में बुजुर्ग होंगे तो आपने देखा होगा कि ये प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। अच्छा, मेरे पापा के साथ उनकी दवाइयाँ भी चल रही हैं, ही इज हार्ट पेशेंट ऑल्सो। उनको शुगर का भी प्रॉब्लम है। तो ये सबके साथ ये एक एडिशनल एड ऑन हो गया था पापा के साथ कि पापा भूलने भी लगे थे। तो जब मैंने इसको 2 महीने पापा को देना शुरू किया तो उनमें बदलाव मैंने ये देखा कि उनको चीज़ें याद आने लगी, वो लोगों को याद रखने लगे। कई बार तो वो मुझे भूल जाते थे कि मैं कौन हूँ, मुझे भी भूल जाते थे कम्प्लीटली कि ये कौन आ गया मेरे घर पे, ठीक है। तो अब उनको क्या, वो मुझे अभी बिल्कुल नहीं भूल रहे हैं, वो मेरे को कंटिन्यूसली याद रख रहे हैं कि मैं उनका बेटा हूँ, ठीक है। और उनके साथ एक जनरल प्रॉब्लम और होती थी कि उनके शरीर में थोड़ी सी फूलन आ रही थी, स्वेलिंग हो रहा था उनका पैर में स्वेलिंग आ रही थी, हाथों में स्वेलिंग आ रही थी, चेहरों पे स्वेलिंग आ रही थी। अब ये मेरे पापा को जो स्वेलिंग का प्रॉब्लम था, तो जनरली आपको पता होगा कि डॉक्टर को वैसे मैंने दिखाया था, ऐसा नहीं कि मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला इनकी किडनी की दवाई शुरू करनी पड़ेगी, किडनी में प्रॉब्लम्स के कारण स्वेलिंग आती है, ठीक है। बट मैंने क्या किया, मैंने वो दवाइयाँ नहीं ली, मैंने कि किडनी का प्रोग्राम है इसमें हीली में, जो मैंने उनको देना शुरू किया। एंड मुझे देखिए, कहते हैं कि आप विश्वास करोगे तो होगा, खैर मुझे विश्वास था, लेकिन पापा को तो विश्वास नहीं है। मेरे विश्वास होने से पापा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनको चीजें याद नहीं रहती। लेकिन क्योंकि हम न्यूट्रल माने अगर पापा को इस चीज में कि उनको कोई चीजें याद नहीं रहती हैं, उनके ऊपर भी इस चीज का असर हो रहा था। 2 दिन के अंदर मैं देख रहा हूँ कि उनकी स्वेलिंग कम होना शुरू हो गई, उनके पैर जो फूल गए थे वो कम हो गए, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं उनके पैरों में कोई स्वेलिंग नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है उनके पैर, ठीक है। चेहरा, जो पापा का चेहरा स्वेलिंग हो गया था, अभी चेहरा भी, पापा थोड़ा ऊपर देखोगे क्या, थोड़ा ऊपर देखो, उनकी तरफ देखो। हाँ, तो आप चेहरे भी देख सकते हैं कि पापा को स्वेलिंग नहीं है, नहीं तो चेहरा भी उनका फूल चुका था अभी। और ये 2 दिन की बात कर रहा हूं मैं, 2 दिन में ये असर था। अभी तो मेरे को 10-12 दिन हो चुके हैं पापा को किडनी का प्रोग्राम देते हुए, तो अभी तो बिल्कुल भी स्वेलिंग नहीं है। 2 दिन के अंदर मेरे को उसमें असर दिखना शुरू हो गया था। ये पापा देखो, अभी आप देख रहे हैं कि ये रामायण पढ़ रहे हैं, वो रामायण नहीं पढ़ना ही बंद कर दिया था उन्होंने, वो भूल चुके थे कि रामायण क्या होती है, वो बंद करके रख देते हैं,
किताब उठाएंगे अपने साथ और चलेंगे कि मेरे को जाना है मेरे घर, इनका घर कहाँ है, इनसे पूछोगे इनकी उम्र क्या है तो ये बताएंगे कि मेरी उम्र 45 साल है। मतलब इनकी मेमोरी 45 साल पे जाके अटक गई थी। ये हर 2 घंटे के अंदर बोलते थे कि मुझे जाना है घर छोड़ के, ये मेरा घर नहीं है। तो अभी ये सारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सबको पहचानते हैं, कोई भी घर पे आएगा उनको पहचानेंगे ये, ठीक है। जो नया पर्सन है उसको ऑब्वियसली बात है कि नहीं मिले तो नहीं पहचानेंगे, लेकिन जो पुराने लोग हैं सबको ये पहचानने लगे हैं। अपना पाठ जो करते हैं रामायण को वो प्रॉपर करने लगे हैं। पेड़ों में पानी डालने के लिए जैसे पापा खुद जाया करते थे, अभी अगर मैं पहले जब उनको भूलने लगे थे मैं उनको बोलता था मेरे को नहीं डालना, सीधे मना कर देते थे। अभी अगर मैं बोलूंगा कि पेड़ों में पानी डालना है तो पापा बोलते हैं हाँ ठीक है चलो चलते हैं पानी डालने के लिए। वॉकिंग करने लगे हैं, जो ये वॉकिंग करना बंद कर दिया था कि मुझे नहीं चलना, मुझे थकान होती है। एक और असर मैंने ये देखा था कि क्योंकि पापा की दवाइयाँ चल रही थी, दिमाग की एक दवाई होती है जो जनरली जो पेशेंट है जो थोड़ा सा हाइपर होने लग जाते हैं, जिनको उनको एक दिमाग की दवाइयाँ हैं जो दी जाती हैं। पापा को अभी मेरे पास उसका नाम नहीं है, लेकिन वो पापा को डॉक्टर ने शुरू की थी कि आप परेशान ना करें क्योंकि ये दरवाजा बंद कर देते थे बाहर से, ठीक है। वो दवाइयाँ बंद हो गई पापा की, वो दवाइयाँ खाने की पापा को कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्टेबल है पापा। लोगों को याद करते हैं, डांटते नहीं है अननेसेसरली, किसी को भी डांटने लग जाते थे, मेरे को ही डांटने लग जाते थे कि तुम मेरे को क्यों परेशान कर रहा है, मेरे को क्यों यहाँ चलने के लिए बोल रहा है, मुझे क्यों बैठने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये पापा की इस डिवाइस से ठीक हो चुकी हैं, ठीक है। और इनमें और इम्प्रूवमेंट आ रहा है। हो सकता है कि अभी दिस इज 6 मंथ्स, अभी फर्दर 6 मंथ्स में और यूज करूंगा तो मैं इसका और आपको इंपॉर्टेंस बता सकूंगा कि पापा के अंदर क्या क्या चेंजेस आए इसकी वजह से। हाँ दिनेश जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैंने आपके पिछले वीडियो में सुनी थी तो क्वेश्चन मैं दोबारा आपसे पूछना चाहता हूँ। आप क्योंकि मैंने बताया दिनेश जी बहुत लॉजिकल है ये, और चीज़ों पे जल्दी विश्वास भी नहीं करते हैं जब तक उसको प्रॉपरली टेस्ट नहीं करते हैं। तो इन्होंने मुझे बताया था कि ऐसा भी कभी हुआ था कि कुछ दिन इन्होंने प्रोग्राम हीली का स्किप किया था जस्ट टू सी द चेंजेस, की जो चेंजेस आ रहे हैं क्या हीली की वजह से ही आ रहे हैं या कोई और कारण से आ रहे हैं, तो वो भी इन्होंने टेस्ट किया था, ऐसा इनका एक्सपीरियंस है। मैं चाहूंगा उसके बारे में दिनेश जी एक बार आप फिर से बताइए। मैंने इसको टेस्ट करने के लिए एक्चुअली मैं स्किप किया था कि मैं 15-20 दिन या 10 दिन या 1 हफ्ता कोशिश करूँ कि नहीं देता हूँ तो क्या बदलाव आते हैं। तो जैसे मैंने हीली को देना बंद कर दिया पापा को, या प्रोग्राम्स देने बंद किए, तो पहले 1-2 दिन तक कुछ समझ में नहीं आया, वो नॉर्मल थे। 3rd डे से पापा ने जो बिहेवियर है अपना बदल दिया। बिहेवियर कैसा पैटर्न चेंज हुआ पापा का कि पापा जैसे अपना सामान उठाते थे और बोलते थे कि ये घर मेरा नहीं है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, पापा ने वो शुरू कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज, मम्मी को कभी पहचानते थे कभी नहीं पहचानते थे। मतलब इनकी पत्नी जो है उनको देखेंगे और बोलेंगे ये मेरी माँ है, मतलब उनको भी भूल जाएंगे ये कि ये उनकी वाइफ है, ये उनकी माँ है। फिर ये बोलते थे इनके ब्रदर हैं, 2 ब्रदर हैं जो इनसे बड़े हैं, पापा घर पे सब छोटे हैं, वो दोनों ब्रदर की डेथ हो चुकी है, तो इनको लगता है कि वो दोनों जिंदा हैं और वो मेरा वेट कर रहे हैं गाँव में। तो ये वो सारे मतलब चेंजेस ये थे कि इनके दिमाग में चीज भूलने का तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली इनके दिमाग में एक नई स्टोरीज कनेक्ट होने लगी थी पुराने जमाने की, कि मेरे ये भाई हैं, ये मेरा वेट कर रहे हैं गांव में, मेरी माँ मेरे गांव में वेट कर रही है, इनकी उम्र 80 है, इनकी मदर की अगर इस समय जिंदा होती थी उनकी उम्र 120 साल होती, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मेरी माँ जिंदा है। तो ये बदलाव थे, प्लस एग्रेसिवनेस उनका बढ़ गया था। मतलब कोई अगर उनको पकड़ के बोलेगा कि चलिए, इवन कोई रास्ते में भी कोई उनको दिखेगा तो उनको डांटना शुरू कर देंगे, जो कि मतलब कोई भी अनजान आदमी अगर देखेगा कि मेरे को किसी ने भी डांटना शुरू कर दिया तो किसको भी खराब लगेगा, वो भी हाइपर हो सकता है। तो ये सारे बदलाव मैंने देखे थे पापा के अंदर जब मैंने उनको 15 दिन तक नहीं दिया था। 15 दिन तो ज्यादा बोल दिया मैंने, वैसे 10 दिन हो गए थे मेरे को, उसके बाद से मैंने फिर से उनको प्रोग्राम देना शुरू कर दिया था। एक और चीज मैं इंपॉर्टेंट इसके बारे में बताऊंगा कि जब भी आप ये हीली का प्रोग्राम दें तो शुरुआत आप हमेशा इसके गोल्ड साइकिल से करें, क्योंकि मतलब मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने के लिए वार्म अप बहुत जरूरी होता है। वार्म अप के बाद ही आपको कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए, सो दैट आपकी मांसपेशियां थोड़ी सी गर्म हो जाती हैं, आपका स्ट्रेचिंग जो है अननेसेसरली नहीं होगा कोई नर्व्स का या मसल्स का। तो वैसे ही इसका गोल्ड साइकिल है, आप इसके गोल्ड साइकिल को लें। गोल्ड साइकिल इसके आपके पूरे शरीर को ट्यून करेगा उन फ्रीक्वेंसीज और उन जो प्रोड्यूस करेगा ईएमएफ उसके हिसाब से, एंड देन आप उसके प्रोग्राम्स देंगे तो ज्यादा असर होगा। तो अभी मैंने इनको बायोएनर्जेटिक बूस्ट जो एक प्रोग्राम है वो देना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो एक प्रोग्राम बायोएनर्जेटिक बूस्ट का, एक गोल्ड साइकिल में से केयर बीइंग प्योर ये देता रहता हूं मैं। तो 2 प्रोग्राम है, और एक किडनी का एक एडिशनल प्रोग्राम मेरे को शुरू करना पड़ा था जब पापा का किडनी का प्रॉब्लम है। अभी 10 दिन हुआ है तो मैं 1 महीने का तो किडनी का प्रोग्राम देना बंद कर दूंगा।
हर एज के ग्रुप के लोगों के लिए इसके अंदर प्रोग्राम्स हैं। उन सभी प्रोग्राम्स को आप अपने यूटिलिटी के हिसाब, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।